2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश के आसार। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना। उत्तरी कर्नाटक तट पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। कोंकण, गोवा के रत्नागिरी में अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को दक्षिणी कोंकण, गोवा में गिने चुने स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको जानकारी दें, कल और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। तो वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन छिटपुट जगहों पर जोरदार वर्षा की संभावनाएं हैं। बता दें आपको, कल दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए केरल की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बरसात की संभावनाएं हैं। साथ ही बताएं आपको, दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो अभी आपने जाना आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। इसके साथ बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है। वहीं पूर्वी भारत में भी बरसात नहीं होगी। इसके अलावा अगर पश्चिमी राज्यों की बात करें तो यहां पर कुछ एक इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही दक्षिणी भारत में भी कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में और साथ ही उड़ीसा में बरसात नहीं होगी। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कई जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ये तो बात हो गई आगे आने वाले 2 दिनों की। अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के कौन से वो इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। जी हाँ, इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान पानी बरसा। तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई। बता दें, तेलंगाना के इक्का दुक्का हिस्सों में भी वर्षा हुई। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कई इलाकों में बादल बरसे। इसके अलावा तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों में भी बरसात देखी गई। बता दें, केरल और लक्षद्वीप में भी ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई। तो अंडमान और निकोबार के गिने चुने हिस्सों में भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बता दें आपको कि दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा
छाया रहा पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो। वहीं कोंकण और गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चली, तो तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी तेज हवाएं चली। बता दें केरल और लक्षद्वीप के छिटपुट इलाकों में भी तेज हवाएं चली। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश में कहां बरसात हुई, कहां कोहरा छाया रहा और किस इलाकों में तेज हवाएं चली। इसके साथ आपको जानकारी दे देते हैं तापमान के हाल की, और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि असम में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। बता दें गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र की, तो बता दें यहां पर भी कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं इसके विपरीत हरियाणा के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं बात करते हैं हम अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो बता दें कि यहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। साथ ही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और वहीं अगर रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो बता दें यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण गोवा में दर्ज किया गया। यहाँ के रत्नागिरी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बात हम पिछले 24 घंटों की करें तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं बात करते हैं हम विदर्भ की, तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही मराठवाड़ा में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात की जाए तेलंगाना की, तो बता दें यहाँ पर भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही रायलसीमा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर छिटपुट जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और वहीं उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करें हम अगर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की, तो बता दें कि यहाँ पर अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहाँ पर पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें आप पालक की खेती। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। इसमें भी खास तौर पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस मौसम में किसानों को अपने खेतों में या फिर कहें कि अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानने के लिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में चने की बुआई करें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। यहीं धान की कटाई कर लें। अभी तिल की बुआई करें। साथ ही उड़द और काबुली चने की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में मूंग भी बोएं। इसके अलावा गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। वहां मक्के की बुआई करते रहें। इसके साथ ही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। तेलंगाना में मक्के और मूंगफली की बुआई कर लें। यहाँ अरंडी की बुआई भी कर सकते हैं। अरंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। अभी मूंग और उड़द की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। मूंग और उड़द के खेत में सिंचाई करें। इसके साथ ही चना और लोबिया भी बोएं। चना और लोबिया के खेत में सिंचाई करें। किसान ज्वार की बुआई करते रहें। वहीं सरसों और सूरजमुखी की बुआई कर लें। तेलंगाना के किसान अरहर की बुआई करें। अरहर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो जाना आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो हमारे किसान हैं किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं अपने खेतों में ताकि अपनी फसलों को बचा सके, आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में पालक की खेती के बारे में। बता दें कि ये जो समय है बिल्कुल अनुकूल चल रहा है इसकी बुआई के लिए। इसकी पत्ती सब्जी के रूप में काफी पसंद की जाती है। पालक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए जानने के लिए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने पालक की खेती करते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अच्छी उपज आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला इसका प्रबंधन करेंगे। जी हाँ, अच्छी गुणवत्ता वाला आपको उत्पादन चाहिए तो सही तरीके से आपको देखरेख करने की भी जरूरत है। पालक की खेती के बाद आइए बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थान के किसानों को सलाह है कि गेहूं की बुआई का काम कर लें। साथ ही सरसों की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चयन करें। वहीं राजस्थान में लोबिया की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। वहीं चने के खेत से खरपतवार निकालने के लिए उचित प्रबंध कर लें।
साथ ही राजस्थान में जौ की बुआई भी इस समय कर सकते हैं किसान। और वहीं मूंगफली की खुदाई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में ये जो समय है आलू की बुआई के लिए भी सही है, इसके लिए भी तैयारियां कर लें। बेर के बागों में सिंचाई करना ना भूलें, ये बहुत ही अहम कदम है। वहीं राजस्थान में लहसुन की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। तो मेथी की बुआई के लिए भी समय उचित है, इसके लिए भी आप तैयारियां कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए झारखंड के किसानों को सलाह है कि आप गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही काबुली चने की भी बुआई कर सकते हैं यहां के किसान। तो वहीं झारखंड में इस समय आलू की रोपाई का कार्य कर लें और धान की कटाई के लिए भी सही समय है, सावधानी पूर्वक इस कार्य को भी करें। वहीं झारखंड में पालक की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। तो वहीं झारखंड में मूली की बुआई भी कर सकते हैं। झारखंड में इस समय अमरूद की रोपाई के लिए भी उचित समय चल रहा है। साथ ही पपीते की रोपाई भी इस समय कर सकते हैं यहां के किसान। तो वहीं झारखंड में सरसों की बुआई कर सकते हैं इस समय किसान। तो वहीं सरसों के खेत में सिंचाई करना भी बेहद जरूरी है। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर, जानते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही 2 दिन दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बता दें आपको केरल में 2 दिन और लक्षद्वीप में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं 2 दिन दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। और महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और वहीं बात करें उत्तरी कर्नाटक तट की, तो यहां पर भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों के मछुआरों को फिलहाल समुद्र का रुख ना करने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल। आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
बता दें आपको कि आप मौसम खबर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ सोमवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। जानिए चना की खड़ी फसल में कैसे करें कीट प्रबंधन और शूकर पालन से कैसे कमाएं मुनाफा। होगी अच्छी कमाई जब समय पर करेंगे बुआई। खेत उगलेगा सोना, पीली सरसों देगी मोटी कमाई। देखिए विचार विमर्श सरसों से समृद्धि 5 नवंबर शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या करेगी मछली व्यवसाय का उद्धार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। क्या बढ़ेगा अब मछली निर्यात। योजना से जुड़ने के लिए कहां करें संपर्क। DOF.gov.in करके वेबसाइट है। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पूरी जानकारी। सरकार आपके साथ में 6 नवंबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसे बचें बदलते मौसम के डबल अटैक से। खान पान का कैसे रखें ध्यान। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कैसे रखें कंट्रोल। देखिए आयुर्वेद चिकित्सा बदलते मौसम में आसान इलाज, एक जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061 केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। अगर हमारे देश में किसी शहर का धर्म फुटबॉल है तो मैं आज उसी शहर में हूँ। और कोलकाता वो शहर है जहाँ की नसों में खून की तरह दौड़ता है फुटबॉल। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में उनके जीवन से हूंगा रूबरू। देखूंगा कैसे लेती है आकार मां शक्ति की प्रतिमाएं कोलकाता की कुम्हार टोली में। हुगली पर ढलते हुए सूरज के खूबसूरत नजारे को देखूंगा कोलकाता के प्रिंसेप घाट से। तेरी ये मजाल कि तू मुझे रावण और उस टोंगी फकीर को राम कहने की भूल करे। भगवान ने धर्म की रचना मनुष्य को पशुओं से ऊंचा जीवन स्तर देने के लिए की थी। आज उस पाखंडी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम जी भला करेंगे।
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। दुधारू पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी। आपकी लापरवाही कहीं पड़ ना जाए पशु पर भारी। स्वच्छता अपनाकर कैसे होगा दुग्ध उत्पादन में इजाफा। पशुधन को निरोगी रखकर कैसे दोगुना होगा मुनाफा। देखिए थनैला रोग, कारण, लक्षण और बचाव कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कहानी में उसका खून करवा देना। यस इंस्पेक्टर, ये रानी है। रस्टी तू बता, तू तो इंग्लैंड में था। हाँ मैं इंग्लैंड गया था। सुना आपने, रात रानी का मर्डर हो गया। तो बिना पैसे के रानी बैंक में नौकरी लगवाने के काबिल थी। हाँ कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? टीवी के साथ बदलते भारत की शान।